आओ आज हम प्रेम की बातें करते हैं। संबंधों में क्या करते हैं? एक बात बताओ, जब फटे हुए दूध से रसगुल्ला बनाया जा सकता है तो टूटे हुए रिश्तों को वापस क्यों नहीं साधा जा सकता है? एक बात बताओ, हो सकता है कभी कोई बात बन गई और उस बात के चलते आप भाई भाई जुदा हो गए। हो सकता है कोई बात बन गई जिसके चलते देरानी और जेठानी में दरार आ गई, तनाव हो गया। हो सकता है कि कभी कोई बात मन में चुभ गई और आपकी ननद से बोलचाल बंद हो गई। मेरे अच्छे भाई बहनों, अभी तो आपके पास गुरु का सानिध्य भी है, आपके पास अपने जीवन का विवेक भी है, आपके पास जीवन की प्रज्ञा भी है। अगर आपने समय रहते आज ही अपने जीवन के अंदर दरारों की गांठों को खोल लिया या दरारों को पाट लिया तो आपका अगला जन्म सुखी हो जाएगा। और अगर आपने अपने पास विवेक और प्रज्ञा होते हुए भी, ज्ञानी गुरु का सानिध्य होते हुए भी, जीवन में विवेक और ज्ञान होते हुए भी आपने अगर आज अपने वैर की गांठ न खोली और अपने जीवन के दरारें न पाट ली, मैं सच कहता हूं अगले जन्म में दरार तो रह जाएगी, वैर तो रह जाएगा, पर ज्ञानी गुरु का सानिध्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। आपके पास अपनी प्रज्ञा होगी कि नहीं होगी पता नहीं, आपके पास अपना विवेक होगा कि नहीं होगा पता नहीं, और आपको खामे में सव्य जीवे का पाठ कोई सुनाने वाला होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं। इसलिए समय रहते अगर आज हम इस बात का बोध अपने जीवन में पा लेते हैं कि जब रसगुल्ले को बनाया जा सकता है फटे हुए दूध से, और फटे हुए कपड़े को भी वापस क्या सांधा जा सकता है, तो जरा बताओ टूटे हुए रिश्तों को वापस क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं और रिश्तों में कड़वाहटें बढ़ती जा रही है। लोग टूटना तो पसंद करते हैं पर परिवार में झुकना पसंद नहीं करते। क्या? लोग टूटना तो पसंद करते हैं पर झुकना, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों झुक के रहूं, मैं क्यों दब के रहूं? अरे वो अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं अपने बलबूते कमा नहीं सकता? क्या मैं अपने बलबूते खा नहीं सकता? क्या मैं अपने बलबूते? मेरे भाई, केवल कमाना खाना ही जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जिनके मिलने से जिंदगी बनती है। एक बात बताओ, आपने कभी रेनबो देखा ना, इंद्रधनुष आसमान में? किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करो। सबने देखा है। और उदयपुर में तो बनते ही रहते हैं रेनबो। उदयपुर तो खुद ही रेनबो की तरह है। जरा एक बात मुझे बताएंगे, ये रेनबो, ये इंद्रधनुष कौन से कलर से बनता है? लाल रंग से, पीले रंग से, गुलाबी रंग से, हरे रंग से, सफेद रंग से? जरा बताएंगे कौन सा कलर लगता है तो इंद्रधनुष बनता है? जोर से बोलो। क्या आपको समझ में आ गया? जिंदगी अकेले धन से नहीं चलती, जिंदगी अकेले बीबी बच्चों से नहीं चलती, जिंदगी केवल आपके अपने बलबूते नहीं चलती। जैसे 7 रंग मिलते हैं तो इंद्रधनुष बनता है, ऐसे ही एक रंग है माता पिता, दूसरा रंग है भाई बहन, तीसरा रंग है पति पत्नी, चौथा रंग है हमारे बच्चे, 5वां रंग है हमारे मामा ताऊ चाचा। ये सारे रंग जब मिलते हैं ना तो परिवार में रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है और परिवार में खुशहाली आती है। मेरे भाई, पहले लोग रिश्तों को निभाना जानते थे। पहले लोगों के घर छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। मुझे याद है, मैंने अपने बचपन में देखा है, आप में से तो और भी 70-80 साल के लोग होंगे, मैं तो 60 साल तक पहुंचा हूं, पर मैंने भी अपने बचपन में देखा है पहले घरों में 5-5, 6-6, 7-7 भाई। कितने? 7-7 भाई एक साथ रहते थे। और मकान कितने होते थे याद करो तो? जो लोग मालदा सीरी में, मालदा सिस्टर में रहते थे, याद करो तो मकान का साइज क्या होता था? 10x22 का। क्या साइज का मकान? 10x22 का, 12x28 का। यो लंबी लंबी लेरियां होती थी, मकान थोड़ी होते थे, लीरियों की तरह मकान बने रहते थे। पर 6-6 भाई रहते थे, फिर काका मामा भाई भांजा, ये तो मुफ्त में ही आते रहते थे, साला साली तो आते ही रहते थे। मेरे भाई, लोगों के मकान बड़े हो गए पर दिल छोटे हो गए। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर 5-5 भाई। देखे होंगे ना आपने भी, तो कोई है जो 5 भाई बहन एक साथ रहे हो? हाथ खड़ा करो। आप में कौन कौन थे? 5 भाई बहन। बस ये अंतिम हाथ खड़े हो रहे हैं। 25 साल के बाद तो ये हाथ भी खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। 5 भाई, लोग कहेंगे 5 भी होते थे क्या कभी? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो 6 भाई बहन रहे हो? हाथ खड़ा करो। अभी भी 100-150 हाथ खड़े हो रहे हैं। 7 भाई बहन वाले? शाबाश इंडिया। 8 भाई। आप कितने हैं? 7 भाई बहन है?
राज प्रभु आप 7 भाई बहन है? अरे वाह, ताली बजाओ अपने माइतों के लिए, है ना। 8 वाले कोई है? क्या बात है, इतने हाथ और शहरों में खड़े नहीं होते, उदयपुर में खूब सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। 9 वाले? 9, आप 9 भाई बहन सगे, आप भी 9, शाबाश। देखा, ये 9, आप कितने हैं प्रभु जी? हैं? 5 है ना, 13वीं संतान है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 10 भाई बहन वाले कौन है? फिर बस करूं, कोई है 10 भाई बहन वाले? शाबाश। 11 चढ़ावा खत्म करूं कि अभी है, संभावना है? कोई 11 वाला हाथ खड़ा करो, अभी भी हाथ खड़े हो रहे हैं। आप 11 भाई बहन है? शाबाश। तो नजर नीचे क्यों डालते हैं? आपके नहीं है तो आपकी कमजोरी है, माता पिता की आप ताली बजाओ। अच्छा कोई 12? अंतिम बस, मुझे लगता है अभी भी संभावना है, खूब सारी बाकी है। 12 में भी ज्यादा ना हाथ खड़े हो गए हैं। 13? शाबाश इंडिया, 13 भाई बहन है सगे हैं? ससुर जी के 13 भाई बहन और सासू जी के 11 भाई बहन। मेरे अच्छे बहन जी, जो काम आपके ससुर जी ने और सासू जी ने किया वो काम आप कर लेते, टाउन हॉल मैदान तो आपके घर वालों से भर जाता, कोई इनको कार्ड वार्ड छपाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो मैदान है ना, अकेले आपके घर वाले भर लेते। क्या हंसते हंसते जीवन का कोई पाठ पढ़ने को मिल रहा है। जो 13 भाई बहन रहते थे ना, वो भी एक मकान में रहा करते थे और छोटे से मकान होते थे। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। अब लोगों के मकान तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं पर दिल बहुत